हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टडी इंडिया पर। तो आज 11 फरवरी तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है छूटने वाला कैंडिडेट से बात करते हैं कैसा क्या आज क्वेश्चन आया क्या आया। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कैंडिडेट से बात करते हैं। ओके, अटैम्प्ट किया आपने? पास में आ जाओ थोड़ा। मैंने 70 अटैम्प्ट किए। अच्छा, जीके जीएस पे क्या पूछा जा रहा है? जीके जीएस में सही है क्वेश्चन। वैसे कुछ क्वेश्चन याद हैं आपको? नहीं याद नहीं। हिंदी पे? हिंदी में भी सही है। वैसे क्वेश्चन कुछ याद हो आपको? याद नहीं। करंट कहाँ से पूछी जा रही है? करंट चौथे से भी मतलब आए रहो। ओके ठीक है, थैंक यू भैया। आपने अटैम्प्ट कितना? अभी नहीं, अभी हम गए नहीं देने। आपने किया भैया? दे जाए ये आपसे कुछ ना पूछो, आप तुक्के मार के आए। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल था, बहुत सरल था, मतलब ज़्यादा है कुछ। अच्छा, जीके जीएस पे क्या पूछा जा रहा है वहाँ पे? जीके जीएस में नॉर्मली जैसे कि शास्त्रीय नृत्य हैं वहाँ से आ रहा है, और जो कुछ पुराने क्वेश्चन है वहाँ से है, और मंत्रिमंडल से भी आ रहे हैं। और ज़्यादा कुछ मतलब ये वाला पेपर ज़्यादा लेवल में नहीं था, बहुत ईजी था। अच्छा, नॉर्मली आदमी अगर ज़्यादा 75 क्वेश्चन वैसे भी कर सकता है। अच्छा, कितने अटैम्प्ट किया आपने? हमने 75 ही किए। 75 किए। हाँ। मैथ पे रीजनिंग पे क्या पूछा जा रहा है? मैथ पे वैसे टॉपिक क्या क्या आ रहे हैं? मैथ में टॉपिक वही रहते हैं, जैसे चक्रवर्ती ब्याज से हैंगे, लाभ हानि से हैंगे, और ये एलसीएम एससीएफ से हैंगे। अच्छा, हाँ, बढ़िया। और जैसे कि रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन वो मतलब रीजनिंग भी बहुत इजी आ रही है, ज़्यादा उसमें कुछ हार्ड नहीं है कि जैसे कि टाइम लगेगा। हमारे तो 15 मिनट लगे रीजनिंग के लिए। अच्छा, वैसे टॉपिक वैसे क्या क्या आ रहे हैं? सेटिंग अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? सेटिंग अरेंजमेंट से हाँ 2-3 क्वेश्चन आए सेटिंग अरेंजमेंट से। पजल से एक क्वेश्चन आया था शायद पजल के। फिगर कटिंग से? हाँ, फिगर कटिंग से आ रहा है, कम से कम 4 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन? हाँ, उससे ज़्यादा आ रहा है, मतलब बहुत ईजी सी आ रही, ज़्यादा उसमें डीपली नहीं है कि हिंदी पे क्या आ रहा है? क्या में हिंदी में ही यही शब्द पर्यायवाची हैंगे ज़्यादा हमारे में पूछ। वो चैप्टर कौन सा सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है उस पे हिंदी में? हाँ। हिंदी का ऐसे तो कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, जैसे कि 2 पर्यायवाची आए थे, शब्द विलोम आए थे 3-4। गद्यांश दे रहा है कुछ? हाँ, वो तो गद्यांश पूरा 5 नंबर का आता ही आता है लास्ट में। वो किसके ऊपर था आज गद्यांश जो था? हाँ, किसके ऊपर था? वो हमारा गद्यांश था, मतलब समाज के ऊपर था, सामाजिक गद्यांश था। अच्छा, हाँ। उस पर जो हिस्ट्री पे पॉलिटी पे कुछ आर्टिकल आ रहा है? हिस्ट्री और पॉलिटिक या परियोजना या वो होते हैं? हाँ, हिस्ट्री वाला तो क्वेश्चन इसमें कोई ऐसा नहीं आया था, मतलब खास करके इसमें हिस्ट्री का और पॉलिटी का भी क्वेश्चन नहीं मिला था। अधिकांश यही नृत्य से उठाते क्वेश्चन, और स्पोर्ट्स से क्या आया था? नृत्य से यही आया था, मतलब भरतनाट्यम वाला कोई वो थी, रुक्मणी देवी थी। अच्छा, हाँ, उन्हीं के बारे में पूछा था। और पॉलिटी से शायद पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं था, पॉलिटी से क्वेश्चन इसमें नहीं था इस बारे में। करंट कहाँ से पूछी जा रही है? करंट हमारे में 24 का आया था, 1-2 क्वेश्चन आए थे, एक 2020 का भी क्वेश्चन आया था। अच्छा, हाँ, और मंत्रिमंडल से भी आए थे। अच्छा, आप टेस्ट वगैरह देते थे? हाँ, देते थे। किसका? इसी का वो टेक्स्ट बुक का देते थे। टेक्स्ट बुक का? हाँ। अच्छा, तो उस पर स्कोर क्या रहता था आपके? जैसे बोलते हैं लोग कि RWA का देते थे, उससे काफ़ी ज़्यादा मैच करता हुआ आ रहा है, वो आ रहा है बोलते हैं लोग। अब RWA लोग देखो ऐसा है, जैसे कि जिससे तुम पर्टिकुलर पढ़ते हो ना, तो वो अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक बनाते हैं, तो वो देते हो। और जगह जो टेक्स्ट बुक का है ना, वो उनका एक पूरा मतलब मटेरियल है कि मतलब यहाँ से भी उठाना, यहाँ से भी उठाना, स्टेट से उठा, वो मिक्स करके देते हैं। और ये RWA है और एग्जाम्पल है, ये सबको अपने अपने टाइप के बना के देते हैं, ऐसा है। अच्छा, थैंक यू भैया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सर। पूरा 80 में 80 किए हैं भाई। 80 में 80। हाँ। जीके जीएस पे क्या पूछा जा रहा है? यार वही है जो रोज का टॉपिक रहता है, आपको तो पता ही होगा। हाँ, पता तो है। वैसे तो बता दीजिए कुछ इतने ज़्यादा पढ़े क्वेश्चन आपको पता हो, जैसे कि जनगणना वगैरह का था, और ये था। जनगणना में क्या था? जनगणना में था मृत्यु दर, शिशु की मृत्यु दर क्या है। अच्छा, ठीक है। और इसमें आया था अरे यार पॉलिटी से आया था, ध्यान नहीं आ रहा क्या था क्वेश्चन। आर्टिकल वगैरह? आर्टिकल नहीं, वो था पार्ट था। अच्छा, हिंदी इंग्लिश हाँ। पे क्या अटेम्प्ट किया? हिंदी या हिंदी इंग्लिश? तो पूरा बहुत ईजी थी।
अच्छा, हिंदी में क्या पूछा जा रहा है वैसे, टॉपिक कौन सा? वही वर्तनी संबंधी है, उसके बाद ये हाँ सार्थक निरर्थक विशेषण वगैरह मैंने 2020 कर दिया। पर्यायवाची? हाँ पर्यायवाची थे, समानार्थी शब्द थे, और मुहावरे? विलोम था, मुहावरा था, हाँ बस यही था। गद्यांश? गद्यांश वो तो कंपलसरी है। किसके ऊपर था? वो कोई था नहीं, ऐसे ही था, कुछ इसको उद्योग धंधों को लेकर था। उद्योग धंधों को लेकर। उस पे मैथ और रीजनिंग पे क्या पूछा जा रहा है? रीजनिंग में यही क्रम रैंकिंग वगैरह है। अच्छा। और डाइस का कुछ क्वेश्चन? हाँ बेन डायग्राम था, डाइस नहीं था। सेटिंग अरेंजमेंट का? वो भी था। करंट कहाँ से पूछी जा रही है? करंट का तो एक्चुअली उसका नॉलेज था नहीं मुझे। अच्छा, स्पोर्ट कहाँ से पूछा जा रहा है? स्पोर्ट या तो पूछा जा रहा है नृत्य वगैरह? हाँ यही पुरस्कार वगैरह का है। अच्छा, हाँ। नृत्य पूछा गया कोई? डांस वगैरह नृत्य ये पूछा गया था, रुक्मिणी देवी अरंडेल किससे संबंधित है, कौन से भारतीय नृत्य से। आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? मैंने 80 में 80 किया है, उसमें से रीजनिंग और हिंदी तो हो सकता है कि 40 का 40 सही हो, और बाकी का तुक्का लगाया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जा सकती है? यार कट ऑफ का तो वही रहेगा लगभग 150 प्लस। 150 प्लस। ओके, थैंक यू भैया। आप कहाँ से थे वैसे? मैं यहाँ अमेठी से हूँ, अमेठी डिस्ट्रिक्ट। 78। हाँ। अच्छा, तो जीके जीएस पे क्या रहा? उस पे कौन सा क्वेश्चन आपको कुछ याद हो, या पॉलिटी से क्या आ रहा है, इकोनॉमिक्स से? पॉलिटी से आ रहा है, लेकिन जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जियोग्राफी से नहीं आया जी। पॉलिटिक्स क्या आया था? पॉलिटी से आया था, भाग 2 का था, नीति निर्देशक के बारे में था। अच्छा, इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स से कोई नहीं था। हिस्ट्री से कुछ पूछा गया? नहीं, हिस्ट्री से भी कोई एक भी सिंगल क्वेश्चन हिस्ट्री से, और जियोग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। आर्टिकल वगैरह कुछ पूछा गया था? नहीं, आर्टिकल भी नहीं था। क्लासिकल डांस? हाँ क्लासिकल डांस था, एक तमिलनाडु के बारे में था, याद नहीं है शायद। रुक्मिणी देवी वाला वही कुछ बोल रहे थे अभी। जी। और मैथ पे और रीजनिंग पे क्या पूछा जा रहा है? मैथ थोड़ा क्या है कि उसमें वो थोड़ा उसे बोल सकते हैं कि उसमें थोड़ी वो कैलकुलेशन ज़्यादा है। कैलकुलेशन ज़्यादा जी। वैसे टॉपिक कौन से थे जैसे मैथ पे था? टॉपिक प्रतिशत से कुछ ज़्यादा पूछा जा रहा है। प्रतिशत से? वर्क और टाइम से क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था। और रीजनिंग पे? रीजनिंग तो इजी है, काफ़ी इजी है जी। अच्छा, रीजनिंग पे वैसे टॉपिक कौन से, जैसे डाइस का क्वेश्चन या फिगर हाँ, का, या डाइस बोल रहे हैं कि पजल्ट के क्वेश्चन भी आ रहे हैं? पजल्ट के तो नहीं आ रहे, डाइस के थे और स्टैटिक अरेंजमेंट के भी थे। कितने क्वेश्चन थे वैसे? सिंगल 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर चैप्टर से, और हिंदी पे? कैलेंडर वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं था। हिंदी और हिंदी नॉर्मल थी? हिंदी और मतलब रीजनिंग दोनों। हिंदी नॉर्मल था। करंट हिंदी का बेस इस तरह आवाज़ है भैया। करंट के भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, 2023 का पूछ लिया गया। 2023 जिस तरीके से बच्चों का तैयारी प्रिपरेशन बच्चे सोचते हैं कि 2024-25 का करेंगे हम लोग, 2023 का एक क्वेश्चन डाल दिया गया, और जीएस का बेस उतना नहीं रखा गया जितना मान के चल रहे थे। पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन जिस तरीके से बताया जा रहा था कि हर पेपर में आ रहा है, पंचवर्षीय योजना का कोई क्वेश्चन नहीं था। जीएस का एक नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन था, और एक आप जैसा कि आपने पूछा अभी, रीजनिंग में भी इतना ज़्यादा लेवल अप नहीं था, हर चैप्टर से एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, वहाँ पे जैसे टाइम लगता है आपको, कि टाइम कम तो नहीं पड़ता है उस पर? 60 मिनट कम लगते हैं आपको शायद? देखिए ऐसा है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज हुआ है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं उनका कहीं ना कहीं पेपर छूट गया है। उनका छूट हाँ, एक जो मैथ थी थोड़ा सा हाई लेवल नहीं था, एडवांस नहीं थी, लेकिन हाँ कैलकुलेटिव थी, और डेसिमल्स वाले 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें सॉल्विंग करते समय कहीं ना कहीं समय लग रहा था। अच्छा, उस पे हिंदी पे गद्यांश वगैरह कुछ? हिंदी पे कोई गद्यांश का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। पैसेज का 5 नंबर का लास्ट का क्वेश्चन जो आता है वो पैसेज का था। हिंदी पे इंग्लिश पे अटेम्प्ट किया था? किसने किया? मैंने हिंदी किया अटेम्प्ट। हिंदी पे किया है। अच्छा, हिंदी का अटेम्प्ट किया है मैंने। और बर्तनी वगैरह कुछ आया? बर्तनी का कोई मुहावरा आया है, मुहावरा भी नहीं, उससे विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है। विलोम से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, और हाँ बर्तनी शुद्धिकरण से क्वेश्चन डाला गया है उसमें। जी। उस पर करंट कहाँ से पूछी जा रही थी? करंट जहाँ गृह मंत्रालय, ऐसा है वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय से क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, मिनिस्ट्री लेवल से क्वेश्चन आया है। थैंक यू भैया। थैंक यू। अरे दे दो।
पे मैथ और रीजनिंग में क्या पूछा जा रहा है? इतनी मतलब हार्ड नहीं थी ना, तो इतनी इजी थी, मीडियम में थी। अच्छा, उस पे हिंदी पे हिंदी तो अच्छी थी। वैसे कुछ क्वेश्चन आपको याद हो जैसे? हाँ, मैथ के याद है, प्रॉफिट लॉस के आए थे और परसेंटेज का आया था, डिस्काउंट का भी एक आया था। करंट अफेयर में तो 2024 का ही पूछा जा रहा है। करंट 2024 का पूछा जा रहा है। उस पर जीके जीएस पे जैसे आर्टिकल वगैरह कुछ आ रहा है क्या? हाँ, आर्टिकल आया था और वो एक पूछा था शायद कर्तव्य, पता नहीं, याद नहीं, अच्छे से नहीं याद है। और वो पूछा था, और ये पूछा था कि वो एक गाना कोई आया था, उसमें पूछा था कि इसके मतलब कौन ये गाना गाया है, इस तरह के बारे में कुछ पूछा। स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन थे क्या? हाँ, आया था। क्या था? IPL के बारे में कुछ पूछा। IPL के वगैरह? अच्छा, IPL में पूछा गया था। जैसे आर्टिकल से कुछ पूछा गया हो? आर्टिकल से नहीं आया था। नहीं आया था? नहीं आया था। अच्छा, परियोजना वगैरह ओनली ये आया था किस भाग से पूछा गया है। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ क्वेश्चन आया हो? इतना याद नहीं है। नहीं आया। ओके, थैंक यू। आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? मैंने 76। 76 से। ओके, थैंक यू।